हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ टाइप के नए क्वेश्चन भी देखेंगे। और इसके अलावा हमने दो चीज देख चुके हैं। क्या? एक तो जो सीधे डायग्राम बनेंगे वो कैसे होते हैं, दूसरे अगर पॉसिबिलिटी यानी संभावना की चीज आ जाए तो वो कैसे होते हैं। पॉसिबिलिटी के क्या रूल है वो भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, उससे आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं किस टाइप के अपने को दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है आपको, कुछ भोजन मीठे होते हैं, ऑल फूड आर स्वीट। कुछ भोजन खट्टे होते हैं, सम फूड आर सोर। ठीक है ना। एक बार तो आपको दे रखा है कुछ, और एक बार आपको दे रखा है ना सभी, ऑल दे रखा है। तो देखो, सभी भोजन मीठे होते हैं, कैसे डायग्राम बनाओगे? सभी भोजन मीठे होते हैं, इसका बन जाएगा। अगर यहां कुछ है तो कुछ के लिए भी देख लेंगे ना, दोनों के लिए देख लेते हैं कि कौन सा है। ठीक है, सभी भोजन मीठे होते हैं, हो गया। दूसरा है कुछ भोजन क्या होता है, खट्टे भी होते हैं, ये लो, सम फूड्स आर श्योर। ठीक है ना। निष्कर्ष में पहला देखो, सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे। सभी भोजन या तो मीठा होगा या खट्टा होगा। तो सभी भोजन का उसने देखो साफ साफ क्या दे रखा था कि कुछ भोजन होते हैं जो मीठे होते हैं, कुछ क्या होते हैं जो खट्टे होते हैं। अपने को यह देखना है कि इसमें से कौन सा आपका सही है। तो सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा इस चीज का ना, पता नहीं चल रहा। दूसरा है कुछ मीठे खट्टे होते हैं, कुछ मीठे खट्टे, क्या इसके अकॉर्डिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है ना। यानी ना तो पहला निष्कर्ष सही निकला, ना ही अपना दूसरा निष्कर्ष सही निकला। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन है? डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। क्या दे रखा है? न निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, न ही सेकंड निकलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बिल्लियां बिलोट होते हैं। ठीक है, सम कैट्स आर किटन्स। सभी कुत्ते बिलोट होते हैं। इन दोनों का डायग्राम बनाना है कि आप कैसे बनाओगे। देखो, सभी बिल्लियां क्या दे रखी है? बिलोटे। ये लो, बिलोटे बना दिया। सभी कुत्ते क्या होते हैं? बिलोटे होते हैं। सभी कुत्ते भी क्या होते हैं? बिलोटे। अब ये एक चीज आ गई नई इसके अंदर, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या होता है। देखो, हमने आपको कथन दिए, कौन सा? हमारे सामने ये कथन है। पहला तो है सभी ए बी है। कैसे बनाओगे डायग्राम आप? ए के अंदर किस में आगे? सारे के सारे बी के अंदर। दूसरा क्या बनेगा? इसने दे रखा है सभी सी ए है या सभी सी बी है। तो इसके लिए आप सी को कहां लेके आओगे? कहीं ना कहीं बी के अंदर आपको सी को लाना पड़ेगा। किसके अंदर लाना पड़ेगा? बी के अंदर। तो बी के अंदर मतलब मैं सी को कहां लेके आ जाऊं? यहां लेके आ जाऊं। ठीक है ना। अब देखो, इसमें निष्कर्ष में पहला, आपको पूछ ले कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। दूसरा आपको पूछ लिया कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। तीसरा आपको पूछ लिया कुछ बी सी है। चौथा आपको पूछ लिया कुछ सी बी है। इसके एक के अंदर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ए सी का हो गया, बी सी का हो गया, ठीक है ना, बी सी का भी हो गया, सी ए का भी हो गया, सारी चीजें आ चुकी है। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, ए और बी का और देख लेते हैं।
पांचवा आपको पूछ ले, कुछ ए बी है, और छठा पूछ ले कुछ बी ए है। आपको कथन दो दे रखे हैं, उसका आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद आपके सामने निष्कर्ष दे रखे हैं 6। इन 6 का देखते हैं कैसे होता है। पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी है। कुछ ए सी है क्या? ए और सी का कन्फर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो पहली चीज आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है ना? जो चीज कन्फर्म नहीं है उस चीज को आप ना तो सही मानोगे ना ही गलत मानोगे। ठीक है। दूसरा देखो, कुछ सी ए है क्या? ये भी नहीं पता। कुछ सी ए है क्या? नहीं पता। ठीक है। उसके बाद है कुछ बी सी है। कुछ बी सी है, बिल्कुल है। कुछ सी बी है क्या? ये भी है। कुछ ए बी है, बिल्कुल है। कुछ बी ए है, बिल्कुल है। तो ये होता है आपके अंदर का डायग्राम कैसे बनाओगे वो वाला सिस्टम। ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या कर दिया हमने? ए का सी से संबंध और बी का सी से, ए का बी से संबंध देख लिया। चलें आगे। अब देखते हैं उस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन था अपने पास, कुछ बिल्लियां बिलोटे होती है, बिल्कुल बना दिया। कुछ सभी कुत्ते बिलोटे होते हैं, ये भी बना दिया। ठीक है ना? अब आता है निष्कर्ष में पहले, कुछ बिल्लियां कुत्ते होती है, कुछ बिल्लियां इसके अकॉर्डिंग कुत्ते नहीं है। एक डायग्राम बनेगा जिसमें कुत्ते हो भी सकता है, लेकिन एक में भी गलत, तो वो चीज क्या होती है? आपके गलत होती है। ठीक है ना? किसी एक में भी अगर कोई चीज गलत है तो वो दोनों में क्या मानी जाएगी? आपकी गलत मानी जाएगी। दूसरा देखो, कुछ कुत्ते बिल्लियां होती है। कुछ कुत्ते बिल्लियां है क्या? ये भी नहीं पता, तो मैंने ये भी गलत मान लिया। ठीक है ना? तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मतलब क्या निकला? न तो पहला न ही दूसरा। ऐसा ऑप्शन कहां है आपका? सी नंबर में। न निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 से 5 तक आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, भले ही सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। है ना? आपको बस इतना बताना है कि जो आपको कथन दे रखे हैं, पहली बात तो हमने स्टार्टिंग में ही सीखी थी कि जो आपको कथन दे रखे हैं उसको आप हमेशा क्या मानोगे? सत्य मानोगे, 100% सत्य मानोगे। ठीक है ना? उसके बाद आपको इनमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पहला अनुसरण करे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा करे तो बी हो जाएगा, तीसरा करे तो सी हो जाएगा, अगर ना पहला ना दूसरा करे तो डी हो जाएगा, और दोनों करे तो ई हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसमें। पहला दे रखा है कि कुछ पेड़ झाड़ियां है। कुछ पेड़ झाड़ियां है, बिल्कुल बना दिया। सभी फूल झाड़ियां है, सभी फूल है ना? तो इसको देखो, सबसे पहले पेड़ को क्या बना रखा है? झाड़ियां। कुछ पेड़, ये लो झाड़ियां। उसके बाद है सभी फूल क्या है? झाड़ियां, मतलब इसके अंदर ये डायग्राम बनेगा आपके। ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं? एक ही डायग्राम बना रहे हैं, एक अपने दिमाग में ही बना रहे हैं, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, टाइम भी बचे, क्वेश्चन हो आपका जल्दी। ठीक है ना? एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। तो चलो देखते हैं। कुछ पेड़ झाड़ियां है, ऑल ट्रीज आर बुशेज, और सभी फूल झाड़ियां, दोनों चीजें देख ली।
अब निष्कर्ष में पहला देखो, अब आपके पास नई चीजें और क्या आ गई, आपके लिखा हुआ है कम से कम, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए, तो कुछ मतलब नहीं होता, कम से कम का कोई भी मतलब नहीं है, चाहे हटा दो आप यहां से, ठीक है ना। कुछ हो या कम से कम कुछ हो, बात तो एक ही है ना। कुछ को कितने परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं पता थोड़ी है कि भाई कितना परसेंटेज हो तब मैं कुछ मानूंगा, कोई पता नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि 1 किलो दूध में, मिल्क में 60% पानी है, तो भी आप क्या बोलोगे, सम वाटर। अगर 50 है तो भी सम वाटर, अगर 40% है तो भी सम वाटर, यानी कुछ पानी बोलोगे। तो कम से कम का कोई मतलब नहीं है। 8 लिस्ट जो दे रखा है इसका यहां कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप क्या करोगे, 8 लिस्ट वाले को हटा दोगे, ठीक है। 8 लिस्ट को आपने हटा दिया, उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है, कुछ झाड़ियां पेड़ है क्या, कुछ झाड़ियां पेड़ बिल्कुल है, कुछ फूल पेड़ है क्या। अब इसका मैं नहीं बोल सकता कंफर्म है या नहीं है, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन था अपना, ऐसा था पहला नंबर। देखो ए ही दे रखा है क्या, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कोई हवा ठोस नहीं है, एनी गैस इज नॉट सॉलिड, कोई भी ऐसी हवा नहीं है, या इसको गैस ही बोल सकते हो आप, जो क्या हो, ठोस। कुछ ठोस द्रव्य है, सम सॉलिड्स आर लिक्विड्स, कुछ ठोस किस में दे रखा है, द्रव्य में, ये लो। या फिर मैं इसका एक डायग्राम और क्या बना सकता हूं, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका T। इन दोनों में कोई संबंध नहीं, लेकिन इसमें संबंध हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका वो डायग्राम है जो आपको माइंड में रखना है, बनाना नहीं है, काम पर रखोगे, ओनली माइंड के अंदर सेटअप करोगे ना इसको। तो पहला देखो क्या दे रखा है निष्कर्ष में, कोई द्रव्य हवा नहीं है, एनी लिक्विड इज नॉट गैस, कोई भी द्रव्य क्या नहीं है, हवा नहीं है। यहां देखो द्रव्य और हवा में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी ये चीज आपकी सही बोल रखी है उसने, ठीक है। दूसरा है कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव्य नहीं है, कुछ हवाएं कौन सी, ये वाली। अब देखो इसमें सही है या गलत है, इसके अकॉर्डिंग तो कोई द्रव्य क्या नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो चीज सही है। दोनों में से एक में भी गलत हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव्य नहीं है, सम गैसेज आर नॉट लिक्विड्स, कुछ हवा कौन सी वाली, ये वाली हवा जो होगी वो द्रव्य नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव्य नहीं है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है ना। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण किस में करता है, बी नंबर में, यानी इसका आंसर क्या हो गया, आपके बी नंबर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको 2, उसके बाद क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष भी आपको 2 दे रखे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। पहला है सभी रत्न हीरे है, सभी रत्न किसके अंदर दे रखे हैं आपको, हीरो के अंदर, ये लो। सभी हीरे चट्टाने हैं, सभी हीरे किस में दे रखी है, चट्टाने है, ये दोनों चीजें आपको दे रखी है। या फिर मैं इसका क्या डायग्राम बना सकता हूं, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका H, और ये हो गया आपका C, ठीक है ना। ये चीज आपकी कंफर्म हो गई। इसके बाद आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं,
दोनों निकालने हैं। पहला देखो, कम से कम आया, कोई मतलब नहीं है, हटा दो। आगे क्या दे रखा है, कुछ चट्टाने रतन है। कुछ चट्टाने रतन है, क्या बोलोगे, बिल्कुल है। कुछ चट्टाने रतन है, क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। शब्द दे रखा है सम कुछ, तो वो चीज क्या होती है आपकी, सही होती है। सभी रतन चट्टाने हैं, सभी दे रखा है और कहां जा रहे हैं, अंदर से बाहर, तो वो चीज भी आपकी क्या होती है, सही होती है। यानी पहला भी सही और दूसरा भी सही। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके दोनों सही हो, ठीक है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके दोनों सही हो, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें देखो ई नंबर देखो क्या दे रखा है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। चले आगे, नेक्स्ट देखो, कथन दे रखा आपको, कुछ पेड़ लंबे हैं, सम ट्रीज आर टेल, सभी लंबे स्वस्थ है, ऑल टेल आर हेल्थी, सभी स्वस्थ लंबे नहीं हैं, ऑल हेल्थी आर नॉट टेल, है ना। इन दोनों में आपको एक तो यस में दे रखा है, एक नो में दे रखा है। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले वही चीज डायग्राम बनाओगे, कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ है जो क्या दे रखे आपके, लंबे दे रखे हैं। सभी लंबे क्या दे रखा आपके, स्वस्थ है, यानी एस है। सभी स्वस्थ लंबे नहीं है। अब देखो इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है। सबसे पहले तो उसने ये दे दिया कि जो सभी लंबे है ना वो स्वस्थ है, तो हमने देख लिया कि सभी लंबे, जितने भी लंबे होंगे सारे के सारे किस में होंगे, स्वस्थ में होंगे, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया कि सभी स्वस्थ लंबे नहीं है, यानी जो अपने ये मानते थे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, जिस चीज की अपनी पॉसिबिलिटी रहती थी वो चीज इसने साफ साफ क्या बोल दिया कि वो तो होगा ही नहीं, आप पॉसिबिलिटी की तरफ जाओगे नहीं, वो तो सीधा सीधा ही गलत हो रहा है। अगर उसने साफ अपने को बोल ही दिया कि सीधा गलत है, फिर अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सीधा डायग्राम बनाएंगे और उसका अपने को आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। पहला क्या दे रखा है, कुछ स्वस्थ लंबे हैं, सम हेल्थी आर टेल, कुछ स्वस्थ होंगे जो क्या दे रखे आपके, लंबे हैं, बिल्कुल है, यानी पहली वाली चीज आपकी बिल्कुल सही हो गई। दूसरी चीज चेक करते हैं, कुछ पेड़ लंबे नहीं है, कुछ पेड़ है जो लंबे नहीं है। इसने साफ क्या दे रखा था कि सभी स्वस्थ लंबे नहीं है, लेकिन पेड़ का उसने नहीं दे रखा कि है या नहीं है। मतलब एक आपका बिल्कुल सही हो गया, दूसरा आपका गलत हो गया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जिसमें आपके क्या निकलता है कि केवल निष्कर्ष पहला सही है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कथन दे रखा है आपको और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं, उनका आपका पता करना है, ठीक है ना। पहला देखो, कुछ कालीन किताबें हैं, सम कारपेट्स आर बुक्स, सभी किताबें पेन है, ऑल बुक्स आर पेन्स, कुछ पेन कार्टन है, सम पेन्स आर कार्टन्स, सभी कार्टन नोटबुक्स है, ऑल कार्टन्स आर क्या हो जाएगा, नोटबुक्स, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है। चलो हम देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले कुछ कालीन को क्या बना दिया, किताबें, केएल से कालीन लिख दिया, किताबों के लिए के टी से लिख दिया। सभी किताबें किसके अंदर आ गई आपकी, पेन के अंदर आ गई, ये लो पेन के अंदर। कुछ पेन क्या आ जाएगा आपके, कार्टन आ जाएगा, कुछ पेन, तो किताबों के आगे के टी बी लिख देना, कार्टन का के और टी लिख देना। सभी सी से लिख दो, एक की बात है। सभी कार्टन क्या दे रखे, नोटबुक है, ये किस में आ गया, नोटबुक में। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है।
अब जो जो चीज आपको पूछी है वो बताते जाओ। पहली चीज आपको क्या पूछी है कि कुछ कार्टन क्या कालीन है, क्या कालीन है या नहीं है, देखते हैं। कुछ कार्टन कहां पर है भाई, ये रहा। कालीन कहां पर है, ये रहा। दोनों का कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होती तो बिल्कुल होता, ठीक है ना। दूसरा देखो, कुछ कार्टन किताबें है क्या, कुछ कार्टन कहां पर है, ये रही। किताबें कहां पर है, ये रही। कोई संबंध है क्या, अभी भी हम नहीं बोल सकते इनके बीच में कोई संबंध है। सम कार्टन्स आर बुक्स, नहीं पता। कुछ पेन कालीन है, सम पेन्स आर कारपेट्स। कुछ पेन कहां पर है, ये रहा। पूछा है कालीन है क्या, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। कुछ नोटबुक पेन है, सम नोटबुक्स आर पेन्स। सम नोटबुक्स आर पेन्स। कुछ नोटबुक है जो पेन के अंदर है, ये भी आपका बिल्कुल सही। तो पहला दूसरा तो आपके गलत है, तीसरा चौथा आपके क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है जिसमें केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है सभी प्लास्टिक, क्या दे रखे है, पेड़ है। ऑल प्लास्टिक्स आर ट्रीज। कुछ पेड़ बिल्डिंग है, ऑल ट्रीज आर बिल्डिंग्स। कुछ सम लिखा हुआ है, यहां पर क्या कर दोगे, सम, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, कुछ बिल्डिंग खिड़कियां है, सम बिल्डिंग्स आर विंडोज। और लास्ट आपके कुछ खिड़कियां पेपर है, सम विंडोज आर पेपर्स। सबसे पहले क्या बनाना है, वही चीज डायग्राम, चलो चेक करते हैं। सभी प्लास्टिक किसके अंदर दे रखे आपको, पेड़ के अंदर। ये हो गया प्लास्टिक, ये हो गया आपका पेड़। कुछ पेड़ आपको क्या दे रखे हैं, बिल्डिंग दे रखे हैं, ये रो बिल्डिंग। कुछ बिल्डिंग क्या दे रखी है आपको, खिड़कियां दे रखी है, ये लो खिड़कियां। कुछ खिड़कियां आपको क्या दे रखा है, पेपर दे रखा है, ये लो पेपर। सीधा सा डायग्राम था, डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है ना। डायग्राम के बाद किस पर आओगे आप, निष्कर्ष पर आओगे। पहला निष्कर्ष देखो, कुछ पेपर प्लास्टिक है, सम पेपर्स आर प्लास्टिक्स। कुछ पेपर कहां पर है, वो रहा सबसे लास्ट में, प्लास्टिक सबसे पहले। क्या आप कंफर्म हो क्या उसके बारे में, बिल्कुल नहीं हो। नहीं हो तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, कुछ बिल्डिंग पेपर है, कुछ बिल्डिंग और पेपर के बीच में कोई संबंध है क्या, पेपर और बिल्डिंग के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। मतलब ये चीज भी आपकी किस में आ गई, गलत में आ गई, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं, कोई पेपर पेड़ नहीं है, कोई भी पेपर पेड़ नहीं है। आप बोलोगे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन डायग्राम तो ऐसे भी तो बन सकता है ना कि भाई पेपर यहां भी तो आ सकता है, यहां भी तो मैं पेपर लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है ना। तो इसके लिए मुझे क्या पूरी तरह कन्फर्म नहीं पता कि ये चीज सत्य है या असत्य है, सही है या गलत। जो चीज अपने को नहीं पता कि सही है या गलत, उसको हम क्या मानते हैं, गलत ही मानते हैं। और पॉसिबिलिटी, संभावना के केस में उसको हमेशा में सही मानते हैं। चौथा देखो, कुछ पेड़ खिड़कियां है, पेड़ कहां पर है, ये रहा। खिड़कियां कहां है, क्या पेड़ और खिड़कियों के बीच में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, तो मतलब ये भी गलत। यानी चारों के चारों आपके किस में आगे, गलत की कैटेगरी में आगे, रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई देखो, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता, यानी ई नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं।
आगे देखो आपको क्या दे रखा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए 3 कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। नीचे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, सब अलग अलग के लिए। पहले में किसके लिए आएगा? जब केवल पहला सही हो। बी में हो जाएगा केवल दूसरा सही हो। सी में हो जाएगा या तो पहला या दूसरा। डी में हो जाएगा न तो फर्स्ट न ही सेकंड। और ई में क्या हो जाएगा? बोथ, है ना, यदि दोनों सही हो। तो आओ देखते हैं। कथन पहला देखो, कुछ दरवाजे खिड़कियां है, सम डोर्स आर विंडोज। बना दो। कुछ दरवाजे क्या दे रखे आपको? ये दरवाजे हैं किसके अंदर? खिड़कियों के अंदर। ठीक है। दूसरा, सभी खिड़कियां क्या दे रखी है आपको? फर्श है। ऑल विंडोज आर फ्लोर्स, है ना। सभी खिड़कियां किसके अंदर आ गई? फर्श के अंदर आ गई। ये लो। उसके बाद है सभी फर्श क्या है? छत है। ठीक है ना। तो इस सभी फर्श को मैंने क्या बना दिया? छत बना दिया। ये चीजें आपको दे रखी है, डायग्राम आपने बना लिया। अब सीधा सा देखना है कि कौन सा इसमें सही निकलता है। पहला देखो निष्कर्ष में, क्या कुछ दरवाजे फर्श है क्या? अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ का पूछा है, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना। वो चीज क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सही है। यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, सभी खिड़कियां छत है क्या? सभी खिड़कियां छत अंदर से बाहर की तरफ और सभी दे रखा है, तो वो चीज भी क्या होगी आपकी? राइट होगी, यानी सही होगी। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें निष्कर्ष पहला और दोनों सही हो? तो ई नंबर देखो क्या था? यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। चले नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला आपको दे रखा है, कथन है कुछ कंप्यूटर किताबें हैं, सम कंप्यूटर्स आर बुक्स। उसके बाद है कुछ किताबें पेन है, सम बुक्स आर पेन्स। सभी पेन नोटबुक है, ऑल पेन्स आर नोटबुक। ठीक है ना। 3 आपको क्या दे रखे हैं? कथन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है और फिर आप इसका आंसर दोगे। चलो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले है कुछ कंप्यूटर किताबें है, ये कंप्यूटर हो गया, इसको क्या बना दिया? किताबें। कुछ कंप्यूटर किस कैटेगरी में दे रखे आपको? किताबों की कैटेगरी में। कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबों को मैंने क्या बना दिया? पेन। और सभी पेन किसके अंदर आ जाएंगे भाई? नोटबुक के अंदर आ जाएंगे। सभी पेन किसके अंदर आ गए? नोटबुक के अंदर आ गए। ठीक है। ये आपके डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से जवाब दे दोगे। जैसे पहला दे रखा है, पहला क्या दे रखा है कि कुछ किताबें नोटबुक है। कुछ किताबें नोटबुक है क्या? कुछ किताबें नोटबुक बिल्कुल है, पहला बिल्कुल सही। कुछ नोटबुक कंप्यूटर है क्या? नोटबुक और कंप्यूटर के बीच में दूर दूर कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, और वो वाला कौन सा था? आपका ए नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दे रखा आपको सभी फल फूल है, कोई फूल मिठाई नहीं है, कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है। ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाओगे। सभी फल फूल है, सभी फल को मैंने क्या बना दिया? फूल बना दिया। ये देखो। उसके बाद है कोई भी फूल क्या नहीं दे रखी है आपको? मिठाई नहीं है,
कोई भी फूल किसके अंदर नहीं आती भाई, मिठाई के अंदर नहीं आती, ठीक है ना। तो क्या संबंध बन जाएगा उनका, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद है कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है, कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है। क्या मैं इसका एक डायग्राम और बना सकता हूं, कौन सा, कि सभी क्या थे, फल, वो तो आगे किसके अंदर, फूल के अंदर। फिर उसने बोला कोई भी फूल क्या नहीं है, मिठाई नहीं है, ये लो। फिर उसने बोला कि कुछ मिठाइयां रेगिस्तान है, तो हो सकता है इसके अंदर भी आ जाए वो रेगिस्तान, या हो सकता है रेगिस्तान फल के अंदर भी आ जाए। तो दोनों डायग्राम आपके क्या बनेंगे, सही बनेंगे, बनेंगे ना। अब देखो इसमें निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, कुछ रेगिस्तान फूल है, कुछ रेगिस्तान फूल नहीं बोल सकते है कि नहीं है, लेकिन दूसरे में हम बोल सकते हैं कि है, और एक में भी गलत, तो दोनों में क्या होता है, वो चीज गलत होती है। दूसरा देखो, कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, कोई भी रेगिस्तान फूल नहीं है, एक में गलत, तो वो दोनों में, इसमें तो सही है लेकिन इसमें गलत, एक में भी गलत, तो वो चीज दोनों गलत। अब याद करो कि संभावना आइदर वाले केस में क्या क्या चीज थी। पहली चीज तो क्या थी कि सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट सेम है क्या, इसमें भी रेगिस्तान फूल है और इसमें भी रेगिस्तान फूल है, यानी आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। दूसरा चीज क्या था कि दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए, दोनों अलग अलग गलत हो। क्या दोनों अलग अलग गलत है क्या, ये भी रॉन्ग आ रहा है, ये भी रॉन्ग है, बिल्कुल है, तो ये भी आपका पॉइंट आ गया इसमें आइदर वाले में। तीसरा था एक तो यस में होना चाहिए, एक नो में होना चाहिए। देखो पहले वाला कुछ रेगिस्तान फूल है, मतलब यस है। दूसरा है कोई रेगिस्तान फूल नहीं है, मतलब नो है, तो ये तीसरी चीज भी बिल्कुल सही। अब चौथी चीज आती है क्या सम और नन में, यानी इनमें से कोई नहीं में आइदर और लगता है क्या, बिल्कुल लगता है ना। ये लिख लेना किस किस में लगते हैं, साथ साथ क्वेश्चन में करवाते जा रहे हैं। तो आइदर और की अपने पास जो कंडीशन होती है वो सारी की सारी यहां क्या बोल रही है, सही हो रही है। तो इसमें आइदर और का ऑप्शन लग जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक सही है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में आता है, हमने पढ़ा था आइदर, या तो आपका सी नंबर में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर में हो जाएगा। क्या हो गया इसका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में, आइदर और की बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि किस किस अंदर आइदर और लगता है और किस में नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बोतलें जार है। डायग्राम बनाएंगे कैसे, कि सभी बोतलें किसके अंदर दे रखी है आपको, जार के अंदर, ये लो ऑल बॉटल्स आर जार्स, ठीक है। कुछ जार कटोरे है, कुछ जार किसके अंदर है, कटोरे के अंदर, मतलब सम जार्स आर बॉल्स ना। कुछ जार क्या दे रखे आपको, कटोरे हैं। कुछ कटोरे बाल्टियां है, पहले वाला बोतल बीटी लिख दो, और फिर है कुछ कटोरे बाल्टियां है, इसको BL लिख दो, बाल्टी। सम बॉल्स आर बेकन्स, ठीक है ना। अब आपको निष्कर्ष में पहला देखो क्या दे रखा है, पहला है कुछ बोतलें कटोरे है, कुछ बोतलें कटोरे है, क्या दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मतलब नहीं है, पहली चीज तो गलत हो गई। कुछ बाल्टियां जार है क्या, कुछ बाल्टियां जार है क्या, ये भी नहीं है। पहला था कुछ बोतलें कटोरे है, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, है ना।
तो आपके ना तो पहला सही हो रहा है ना ही दूसरा सही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न तो फर्स्ट न सेकंड। और ये कौन से ऑप्शन में आपके, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके, डी हो गया। क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जूते हैं जो आपको क्या दे रखे हैं, मोजे। सभी मोजे दे रखे आपको सैंडल है, सभी सैंडल ट्राउजर है, ठीक है ना। सम शूज आर सॉक्स, ऑल सॉक्स आर सैंडल्स, ऑल सैंडल्स आर ट्राउजर्स, है ना। ये चीजें आपको दे रखी है, इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो पहली चीज देखो उसी का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कुछ जूते मोजे है। कुछ जूते किसके अंदर आ रहे हैं, मोजों के अंदर। सभी मोजे क्या दे रखी है आपको, सैंडल है, ये लो सैंडल। सभी सैंडल क्या दे रखे आपको, ट्राउजर है, ये लो, ठीक है ना। ये आपके डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें से सही कौन सा होगा। सभी ट्राउजर मोजे है क्या, बाहर से अंदर आ रहे हैं, शब्द दे रखा है सभी यानी ऑल, तो वो चीज आपके क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑल की कंडीशन में बाहर से अंदर आने पर वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा है कुछ सैंडल जूते है। दूसरे में क्या दे रखा है, कुछ सैंडल जूते है। देखो कुछ सैंडल कहां है, ये रही, क्या जूते है क्या, ये जे था ना, तो कहां पर है, कुछ सैंडल जूते है क्या, बिल्कुल है। यानी पहला तो अनुसरण नहीं करता, दूसरा करता है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, बी आ जाएगा। जिसमें क्या होता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट आपका नहीं करता। आगे देखो कथन दे रखा है स्टेटमेंट में, सभी शिक्षक अनुभवी है, ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड। चलो देखते हैं कि नहीं है। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, इनका डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। सभी शिक्षक अनुभवी है क्या, देखो सभी शिक्षक। अभी ये डायग्राम बनाते समय एक चीज याद हो रखना कि आप किससे डिनोट कर रहे हो, ये याद होना चाहिए आपको ना। पूरा मतलब लिखना कि शिक्षक है अनुभवी है, एस या ए से लिख दो या टीचर का टी या ई से लिख दो, जो आपको याद रहे आपकी इच्छा से वो लिख देना, ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दूसरा है कुछ शिक्षक क्या है, अविवाहित है। कुछ शिक्षक क्या हो जाएंगे, अनमेरिड हो जाएंगे। आई इतनी बात समझ में। सभी शिक्षक क्या हो गए आपके, अनुभवी हो गए, और कुछ शिक्षक क्या हो गए आपके, अविवाहित हो गए। अब बात आती है सम टीचर्स आर क्या हो गए, अनमेरिड हो गए। अब बात आती है इसके अंदर किसकी, कि आपके अकॉर्डिंग पहला निष्कर्ष देखो क्या दे रहा है। पहला है केवल निष्कर्ष, पहला ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इसके निष्कर्ष तो देखे ही नहीं, ठीक है ना। तो निष्कर्ष देखते क्या होगा, कुछ अनुभवी अविवाहित है क्या, कुछ अनुभवी अविवाहित है क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता तो हम कैसे बता दें। कुछ अनुभवी अविवाहित है क्या, कुछ शिक्षक तो दे रखा ना, अनुभवी का हमें दे नहीं रखा, ठीक है ना। आगे दे रखा है कुछ अविवाहित अनमेरिड अनुभवी है क्या, इसमें तो दे रखा है कुछ अनुभवी अविवाहित है क्या, नहीं पता। फिर दे रखा है कुछ अविवाहित, दूसरा भी नहीं पता। कुछ अनुभवी अविवाहित है। सभी शिक्षक क्या हो गए भाई आपके, अनुभवी हो गए, ए हो गया। कुछ शिक्षक क्या हो गया आपके, अच्छा सभी थे है ना, ये क्या बन जाएगा, सभी शिक्षक आपके अनुभवी हो गए।
और कुछ शिक्षक आपके क्या हो गए, अनमेरिड हो गए। अब देखो, कुछ अनबोही अविवाहित है क्या, कुछ अनबोही है जो अविवाहित है क्या, कन्फर्म नहीं पता। कुछ अविवाहित अनबोही है क्या, बिल्कुल है। कुछ, तो दोनों ही सही हो गए ना आपके। देखो, कुछ अनबोही अनमेरिड है क्या, बिल्कुल है। कुछ अनमेरिड अनबोही है क्या, बिल्कुल है। तो दोनों आपके सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोनों के लिए क्या है, ठीक है, दोनों निष्कर्ष, यानी डी नंबर। ठीक है, आगे देखो, सभी बक्सों में पुस्तकें हैं। सभी बक्सों में क्या दे रखी है आपको, पुस्तकें हैं। कुछ बक्सों में नोटबुक भी है। कुछ बक्से हैं जिनमें क्या है, नोटबुक भी होगा। कुछ अन्य में लिखने वाले पेड भी है। कुछ अन्य में लिखने वाले पेड भी है। कुछ अन्य होगा, उनमें क्या है, लिखने वाले पेड है। अब देखते इसका डायग्राम क्या बनाएंगे। ठीक है ना, कुछ अन्य में अपने क्या बोल सकते हैं, पेड। कुछ अन्य में पेड़ दे ही रखा है, कुछ अन्य में पेड़ भी है। ये लो, बन गया। पहला देखते हैं, कुछ बक्सों में केवल लिखने के पेड़ है। कुछ बक्से हैं जिनमें केवल लिखने के पेड़ है। कन्फर्म नहीं बोल सकता कि सही है या गलत है। ठीक है ना, तो इसका अपने को नहीं पता। दूसरा देखो, सभी बक्सों में नोटबुक है क्या, सभी बक्सों में नोटबुक बिल्कुल नहीं है। तीसरा है, कुछ बक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं। कुछ बक्से हैं जिनमें नोटबुक भी है और पुस्तकें भी है, बिल्कुल सही है। कुछ बक्सों में नोटबुक लिखने के पेड तथा पुस्तकें हैं। कुछ बक्सों में नोटपैड भी है, पुस्तकें भी है और लिखने के पेड भी है, बिल्कुल है। देर आर नोटबुक्स, राइटिंग पैड्स एंड बुक्स आर सिम बॉक्सेस। ठीक है ना, तो पहला गलत, दूसरा गलत। सही कौन कौन सा है, तीसरा और चौथा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। क्या दे रखा है, केवल थर्ड व फोर्थ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बेंचे क्या है, मेज है। ऑल बेंचेज आर टेबल्स। सभी मेज किसके अंदर दे रखी है आपके, बेंचे मेज के अंदर है ना, सभी बेंचे मेज के अंदर है। तो ये लो, सभी बेंचे किसके अंदर आ गई, मेज के अंदर। कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। नन ऑफ टेबल इज ए चेयर। कोई भी मेज क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। इसका डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो निष्कर्ष में पहला, सभी बेंचे कुर्सियां है। ऑल बेंचेज आर चेयर्स। सभी बेंचे कुर्सियां है क्या, यहां तो कोई भी नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सभी मेजे बेचे है क्या, सभी मेज बेच बिल्कुल नहीं है, बाहर से अंदर आ रहे हैं। सभी ऑप्शन दे रखा है, तो वो चीज क्या हो गई आपके, गलत हो गई। तीसरा है, कोई मेज बेच नहीं है। कोई भी मेज बेच नहीं है, ये भी चीज भी गलत है, उसने कुछ भी नहीं दे रखा। नन ऑफ टेबल इज ए बेंच। चौथा आपको क्या दे रखा है, कोई बेंच कुर्सी नहीं है। कोई भी बेंच क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, कि उसने साफ साफ दे रखा है कि कोई भी मेज क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। और जितनी भी मेजें हैं आपकी, वो सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, बेंचे मेज के अंदर आ रही है। मतलब चौथा आपका बिल्कुल सही है। क्या चौथा, नन ऑफ बेंच इज ए चेयर, यानी कोई बेंच कुर्सी नहीं है। ये चीज क्या 100% सही हो गई। तो पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।